हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल्स मैथ्स बाय जिग भाई एनवी सर। आज हम लोगों डिस्कस करेंगे वर्ग एंड वर्गमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट, जो आपको आगे आने वाले हर एक चैप्टर्स में यूज होंगे। तो नॉर्मली सबको पता है क्यूब एंड क्यूब रूट्स या फिर वर्ग एंड वर्गमूल कैसे निकालते हैं, बट हम लोग आज पढ़ेंगे बाय ट्रिक। ओके, लेट्स स्टार्ट द स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग। वर्ग आपको फाइंड करना है एटलीस्ट 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। अब स्क्वायर होता क्या, पहले ये तो जान ले। एक्स स्क्वायर यानी एक्स की पावर 2। यक्स इज ए बेस, यक्स क्या है? बेस है, आधार है। 2 उसका क्या है? घात यानी पावर है। इसका मतलब होता है यक्स का मल्टीप्लाई एक्स। अगर एक्स की पावर 3 हो गया यानी यक्स उसका बेस है, उसके पावर से यानी यक्स का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होगा। ओके, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी जितना ये पावर होगा उस नंबर का मल्टीप्लाई उतनी टाइम होगा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर है यानी 1 का मल्टीप्लाई 1 2 बार होगा, क्योंकि पावर 2 है तो इसका 1 1 जा 1 होता है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम 2 2 जा 4 होता है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम 3 3 जा 9। ऐसे 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 का मल्टीप्लाई 4 में 4 4 जा 16। 5 का स्क्वायर मतलब 5 का मल्टीप्लाई 5 में 5 5 जा 25। ओके, सिमिलरली 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 6 दैट इज इक्वल टू 36। 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 49। 8 स्क्वायर सिमिलरली 8 मल्टीप्लाई 8 64। नॉर्मली 9 की स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196 एंड 15 का स्क्वायर 225। एटलीस्ट इतना आपको याद होना चाहिए। तो स्क्वायर निकालना इजी है। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ उसका उसी नंबर में मल्टीप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करना आपको बताइए, जैसे आपसे बोल दिया जाए कि 37 का स्क्वायर क्या होगा, तो 37 के स्क्वायर का मतलब क्या? 37 का मल्टीप्लाई 37 में। अब नॉर्मली हमने मल्टीप्लाई बताया है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 7 7 जा 49, 3 3 जा 9, और पहले इसका मल्टीप्लाई फिर इसका मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 3 जा 21, 3 7 जा 21, 21 21 42। इसका 9 आएगा, इसका 4 and 2 इसको प्लस करेंगे 4 and 2 6, और इसका 4 जो ये कैरी जाएगा इसमें 9 and 4 13। आपका आंसर आ गया 1369। ओके, सिमिलरली अगर सपोज आपको दे दे 85 का स्क्वायर, ये तो नॉर्मली आप बता सकते हैं, बताया गया था कि अगर लास्ट डिजिट 5 हो या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग 85 मल्टीप्लाई 85। तो 5 को प्लस करने पे 10 आ रहा है, ने रूल बताया गया था मल्टीप्लाई का, और ये सेकेंड टर्म हमारा इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। 5 5 जा 25, और 8 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। इस 9 का 8 में मल्टीप्लाई करें 8 9 जा 72। 7225 इज द स्क्वायर ऑफ 85। ओके, ये आपका था स्क्वायर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्क्वायर रूट, यानी हमारा होता है वर्गमूल। वर्गमूल पढ़ेंगे। वर्गमूल के लिए आपको पहले यूनिट प्लेस आपको पढ़ना पड़ेगा। यूनिट प्लेस यानी किसी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं, कोई नंबर सपोज 1 का स्क्वायर कर रहे थे तो हमारा यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा था। 2 का स्क्वायर किए थे तो हमारा 4 आया था। 3 के स्क्वायर में 9 एंड 4 के स्क्वायर में 6, 5 के स्क्वायर में 5, 7 के स्क्वायर में 9, 8 के स्क्वायर में 4
एंड 9 के स्क्वायर में 1 एंड 10 के स्क्वायर में 0। ध्यान रखिएगा अगर कोई नंबर 1 है, क्योंकि 4 के 1 के स्क्वायर में 1 इंटू 1 आएगा तो यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस पे ये नंबर्स आएंगे। 5 के स्क्वायर में 25 आता है तो वंस के प्लेस पे 25 में 5 हो जाएगा। तो ये याद होना चाहिए किसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आता है। तो इस चीज़ से ये समझ में आता है इस नंबर में 2 नहीं आया है, 3 नहीं आया है, 2 नहीं आया है, 3 नहीं आया है, 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है, बट 7 नहीं आया है। ठीक है, 8 भी कहीं नहीं आया है, और 9 है, 10 है, 10 मतलब 0। यानी अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट, अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट यानी फर्स्ट डिजिट जिसे हम बोल सकते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड से, अगर ये हो 2, 3, 7, 8 हो तो वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता है। जैसे हम बोल दें 8, 5, 6, 2, अब लास्ट डिजिट क्या हो गया 2, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ध्यान रखना है अगर ये नंबर्स हैं तभी वो किसी नंबर के स्क्वायर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। यानी 2, 3, 7, 8 हैं तो किसी के नंबर के स्क्वायर नहीं है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा। ओके, तो आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे 225, अब ये एक नंबर है, इसका स्क्वायर रूट नॉर्मली सबको जैसे पता है, इसको क्या करते हैं एक फैक्टर करते हैं, ये 5 से कटेगा, 5 से काट देते हैं, 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 5 जा 25, 45 भी 5 से कटेगा, 5 9 जा 45, 9 3 से कटेगा, 3 3 जा 9 और 3 3 से कटेगा 1। इसमें इसका पेयर बना और 3 का पेयर बना, इसमें से ये 5 बाहर हो जाएगा, इसमें से ये 3 बाहर हो जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 15। ये तो नॉर्मल तरीका है जो सबको पता है, क्लास 4 5 6 7 से पढ़ाया जाता है, बट इसको शॉर्ट ट्रिक में करना है। शॉर्ट ट्रिक मतलब जैसे 225 है, क्या करेंगे फर्स्टली 2 डिजिट पे ब्रेक कर देंगे, और ये वंस प्लेस पे कौन है 5 है, तो 5 किस नंबर में आता है, देखिए 5 यहाँ पे आ रहा है, यानी ये हमारा किसी एक 5 के स्क्वायर का होगा, यानी वंस प्लेस पे 5 होगा। अब ये 2 है, 2 किसके स्क्वायर के नियर होता है, तो 2 देखिए इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी 1 के स्क्वायर के नियर होगा, यानी हमारे वैल्यू क्या होगी 1। देखिए नॉर्मली 15 और 15 हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही एक और नंबर लेते हैं, जैसे 529, एक नंबर हमने ले लिया 529, लास्ट के 2 डिजिट पे ब्रेक किया मैंने। 9 हमारा किस नंबर में आता है, 9 हमारा या तो यहाँ पे है या तो यहाँ पे, तो 9 हमारा या तो 3 के स्क्वायर में आता है या तो 7 के स्क्वायर में, यानी हमारा 2 आंसर हो सकता है, या तो 3 वाला या तो 7 वाला हो सकता है। ठीक है, बट ये जो 5 है ये हमारा किसके नियर है, 2 के स्क्वायर 4 होता है, 3 के स्क्वायर 9 होता है, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 2 के स्क्वायर के नियर है, तो या तो आप तो 2 दोनों में लगा देंगे, तो आपका आंसर या तो 23 होगा या तो 27 होगा। बट कौन सा आंसर करेक्ट है इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस जो 2 आया है इसमें +1 करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस 3 से इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा क्या होता है 6। ये जो 6 आया है, ये जो हमारा नंबर था क्या इससे ग्रेटर है, यस 6 इज द ग्रेटर टू 5, 6 बड़ा है 5 से, जब बड़ा हो गया तो आपका छोटा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 23। ओके, नॉर्मल सा है। और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे नेक्स्ट आपका है सपोज एक ले लेते हैं और 1444। मैंने बताया कि आपको क्या करना है, इसको 2 डिजिट पे ब्रेक करना है, तो ये यूनिट प्लेस 6 है 4 है, 4 हमारा किस में आता है, या तो हमारे 2 के स्क्वायर में 4 आता है या तो हमारे 8 के स्क्वायर में 4 आता है। ठीक है, या तो 2 के में या तो 8 में आएगा, यानी हमारा आंसर तो ये तो कंफर्म होगा, या तो 2 वाला होगा यूनिट प्लेस पे या तो 8 वाला होगा। बट इसके पहले भी कोई नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे 14 है, तो वो नंबर कौन सा होगा उसको कैसे फाइंड करेंगे, आपको क्या करना होगा, कोई एक नंबर होगा जिसके नियर ये 14 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, जो ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमको ज़्यादा नहीं कम वाला ले सकते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो यानी या तो आंसर 32 होगा या तो 38 होगा। अगर ऑप्शन में दोनों दिए हैं तब तो हमको आगे का काम करना, अगर हमको इन दोनों में से कोई एक भी दिया है तो उसको टिक करके आगे आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, कैसे कंफर्म होगा कि ये 32 करेक्ट है या फिर 38 करेक्ट है। तो इस 3 में जो आपने 3 फाइंड किया, इसमें +1 करेंगे, ये क्या हो जाएगा 4, और इस 4 का और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा क्या होता है
बोलो भाई, 4 3 जा 12। तो ये जो 12 आया है ये इस 14 से छोटा है या बड़ा है? तो हमने देख रहे हैं 14 से क्या है, स्मॉलर है। जब छोटा है तो हमारा बड़ा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको उस ब्रेक किए हुए नंबर में से देखेंगे उससे छोटा आया है या बड़ा आया है। अगर छोटा आएगा तो बड़ा वाला आंसर करेक्ट होगा, अगर बड़ा आता तो ये छोटा वाला आंसर करेक्ट हो जाता। ओके, एक और देखते हैं। नेक्स्ट, जैसे हमारा हो गया जैसे 1024 है, ये देखते हैं किसका स्क्वायर है। इसको भी क्या करेंगे, 2 डिजिट पे ब्रेक करेंगे। इसके भी यूनिट प्लेस पे 4 है, इसका मतलब या तो 2 आंसर करेक्ट होगा या तो 8 वाला करेक्ट होगा। तो इसके पहले कोई नंबर होगा, उस नंबर को फाइंड करते हैं। ये जो 10 है किसके नियर है, तो 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 9 के नियर है, यानी या तो 32 आंसर करेक्ट होगा या फिर 38। अब 32 होगा या 38, क्या करेंगे, इस 3 में 1 प्लस करेंगे तो 3 + 1 = 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा क्या होता है 12। अब ये 12 जो इस 10 से क्या है, बड़ा आ गया। जब बड़ा आ गया तो छोटा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दो मेथड आपको फाइंड करना है, तो इसको अपने लैंग्वेज में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि पहले क्या करना है। पहले उसको 2 डिजिट पे ब्रेक करना है। दूसरी काम क्या है, फिर यूनिट प्लेस को फाइंड करना है, ये किस वाले नंबर के स्क्वायर में आता है। जैसे 4 हमारा या तो 2 के स्क्वायर में आता है या तो हमारा 8 के स्क्वायर में आता है। तो ये दो नंबर्स हमको मिल गए। उसके बाद उसके पहले जो नंबर 2 ब्रेक किए हुए बचे हुए हैं, इसको हम लोग देखेंगे कि किसके नियर है। तो ये हमारा 3 के दोनों में हमारा 3 के नियर था, इसलिए दोनों नंबर में हमने 3 फिल कर दिया। अब 32 आया 38, अब वो दोनों कौन सा करेक्ट होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा, उसके लिए हमने को 1 प्लस करना पड़ेगा। जैसे ही 1 प्लस किया हमको 4 आया, उस 4 को पिछले वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 जा 12। और 12 हम देखेंगे इस जो 14 था उससे बड़ा या छोटा। अगर बड़ा आएगा, छोटा आएगा तो बड़ा वाला आंसर करेक्ट आएगा, अगर ये बड़ा आ जाएगा तो छोटा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो वर्ग और वर्गमूल में इतना ही है। घन और घनमूल इससे भी छोटा टॉपिक है, उसको भी हम लोग देख लें। नेक्स्ट है हमारा घन। घन मतलब क्यूब। तो जैसे हमने भी बताया x की पावर 3, इसका मतलब क्या था, x का मल्टीप्लाई 3 टाइम, x इंटू एक्स इंटू एक्स। सिमिलरली अगर हम लोग 6 की पावर 3 कहें तो यानी 6 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे तो 6 6 जा क्या होगा 36, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 36, ये 6 बचेगा। इस 36 का मल्टीप्लाई करेंगे और तो 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 3 जा 18, 18 एंड 3 216, यानी 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। यानी कहने का मतलब है कि 6 जिसकी भी पावर 3 होगा उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले में कर देंगे। तो ये सिंपल सा है, सबको यही करना ही है। और एटलीस्ट 10 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का मल्टीप्लाई 3 टाइम, तो क्या आएगा 1 ही आएगा। 2 का क्यूब का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 8 आ जाएगा। एंड 3 का क्यूब मतलब 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 4 का क्यूब मतलब 4 का मल्टीप्लाई 3 टाइम, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 5 का क्यूब मतलब 5 का मल्टीप्लाई 3 टाइम, ओके 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। 6 का क्यूब यानी 6 का मल्टीप्लाई 3 टाइम, 6 6 जा 36, 6 जा 216। 7 का क्यूब मतलब 7 का मल्टीप्लाई 3 टाइम, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। ओके, 8 का क्यूब 8 का मल्टीप्लाई 3 टाइम, इसका होता है 512। एंड 9 का क्यूब मतलब 9 का मल्टीप्लाई 3 टाइम, इसका होता है 729। 10 का मतलब 10 का क्यूब, 10 का मल्टीप्लाई 3 टाइम, दैट इज इक्वल टू 1000। ये आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हमको एक चीज़ और पढ़ना है इसमें। अगर आपको क्यूब निकालने आ गया, ये आपको आ गया, तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट यानी हमारा घन
मूल। घनमूल पढ़ने के लिए आपको एक काम करना होगा, यूनिट प्लेस, जैसे स्क्वायर रूट में यूनिट प्लेस था ऐसे इसमें भी यूनिट प्लेस आपको पढ़ना होगा। यूनिट प्लेस, कोई नंबर होगा, नंबर भी बताते हैं। नंबर अगर 1 है तो 1 का यूनिट प्लेस, 1 का क्यूब में क्या आता था 1 आएगा। 2 के क्यूब में क्या आया था यूनिट प्लेस पे 8। 3 के क्यूब में यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 3 के क्यूब में 7। 4 के क्यूब में यूनिट प्लेस पे 4। 5 के क्यूब में यूनिट प्लेस पे 5 के क्यूब में यूनिट प्लेस पे 5 एंड 6 के क्यूब में यूनिट प्लेस पे 6। इसको थोड़ा सा कर देते हैं। 7 के क्यूब में, 7 के क्यूब में यूनिट प्लेस पे 3। 8 के क्यूब में यूनिट प्लेस पे 2। 9 के क्यूब में यूनिट प्लेस पे 9। 10 के क्यूब में यूनिट प्लेस पे 0। आपको ये कम से कम यूनिट प्लेस याद होगा, तब आप यूनिट प्लेस के थ्रू घनमूल बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको अब कुछ नंबर्स ले लेते हैं जिसको आप लोग घनमूल निकालने की हम लोग, कि जैसे 1728। 1728 हम लोग स्क्वायर रूट में 2 डिजिट पे ब्रेक किए थे, बट क्यूब रूट में हम लोग 3 डिजिट पे ब्रेक करेंगे। 3 डिजिट पे ब्रेक किया। ये 8 किसका होता है, ठीक है 2 का ही होता है और किसी नंबर का नहीं होता है। तो नहीं, हमारा ये कंफर्म हो गया कोई नंबर 2 होगा उसका क्यूब करने पे हमारा ये नंबर 8 आ सकता है। और ये 1 जो है किसके नियर है, तो 1 का क्यूब ही 1 होता है। तो नहीं, आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 का क्यूब करेंगे तो हमारा 1728 आएगा। ओके, एक दो और नंबर ले लेते हैं, जैसे 4096। नेक्स्ट नंबर है 4096। इसको भी 3 डिजिट पे ब्रेक करेंगे। लास्ट डिजिट कौन है 6। 6 यूनिट प्लेस किसका आता है, सिर्फ 6 का आता है, 6 हो जाएगा। और 4 हमारा किसके नियर है, तो 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा 8 हो जा रहा है, जो ज़्यादा हो जा रहा है। हमको 1 का क्यूब 1 होता है, तो नहीं आपका आंसर क्या हो जाएगा 16 का क्यूब ही होगा 4096। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास नंबर है 17576। 17576 इसको भी 3 डिजिट पे डीप ब्रेक करेंगे। लास्ट डिजिट 6 है तो 6 हो जाएगा। और इसमें देखेंगे 17 किसके नियर होता है, 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 27, तो 27 ज़्यादा था नहीं 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा 26 का क्यू होगा जो 17576। तो आप इन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के जो भी हमने स्टेप्स बताएं उसको एक जगह नोट डाउन करिए स्टेप बाय स्टेप अपने लैंग्वेज में। उसके बाद उसको अप्लाई करिए कुछ क्वेश्चंस पे, तब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बहुत ही आसानी से आप 2 सेकंड में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम अगर आपको ये यूनिट प्लेस याद है और ये हमारा स्क्वायर 10 तक 15 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब याद होना चाहिए, जिसके थ्रू आप इस फॉर्मूले को बहुत ही आसानी से 2 सेकंड में आप कोई भी वर्ग या वर्गमूल स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।